हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये पार्ट थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से देखो। आर्गन प्लेन क्या होता है, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मल जो हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं, उसी तरीके से इधर आर्गन प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब क्वाड्रेंट आर्गन प्लेन का मतलब समझ लो सीधा सा बात कि क्वाड्रेंट में, यानी कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वही बात है इधर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज़ देखना है हमें। तो ये हमारा मान के चलो कि आर्गन प्लेन है, और इस आर्गन प्लेन में हमें रिप्रेजेंट करना है कोई भी हमारा, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई हमारे पास है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इसे आर्गन प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा एक्स है, एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्स वाई के खेले, एक्स वाई वाला खेल नहीं खेलना है जिस तरीके से एक्स वाई होता है। इस केस में क्या होता है कि एक्स एक्सिस को अपन लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? इमेजनरी एक्सिस। इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इमेजनरी एक्सिस। तो एक्स वाई की बात यहाँ नहीं करके हम सीधा बोलेंगे कि है ना, इमेजनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। यानी कि वाई एक्सिस जो है हमारा यहाँ किसके जैसा रिएक्ट कर रहा है, किसके जैसा बिहेवियर शो करेगा, इमेजनरी एक्सिस वाला। और रियल एक्सिस वाले रियल नम एक्सिस एक्स एक्सिस जो है वो किसके जैसे बिहेव करेगा? रियल एक्सिस की तरह। ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, जनरल ले लिए। इसे रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो इसका मान के चलो कि रिप्रेजेंटेशन जो आया हमारे पास, है ना, इसका जो रिप्रेजेंटेशन आया वो कुछ ये आया। ठीक है, ये हम मान लिए कि इसको रिप्रेजेंट किए ना, ये कुछ इस तरीके से आया। तो ये हमारे पास जो आया ये क्या है? और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इसका एक्स एक कंपोनेंट इस पे, मतलब एक्स वाला इधर और वाई में इतना चला, यानी एक्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वाई में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है? इसका नाम दे देते हैं कोई एक जेड। इसका नाम क्या हो गया? ये जेड है। जेड इक्वल टू क्या चीज़? एक्स प्लस आयोटा वाई। यही वाला लाइन है जो एरो हमें दिख रहा है। अब बात ये, इसको मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस है इधर में मान लेते हैं वाई डिस्टेंस है। ये तो मानने के लिए कुछ भी एक्स वाई इधर तो कोई फिक्स नहीं है, ये ओरिजिन है। ये क्या है? यहाँ से थीटा पे है। ये जो है ना, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड मतलब कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कितना होता है? हम लोग शायद पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यदि हम नॉर्मली भी इसको, यदि हमें ये पता भी नहीं है मॉड ऑफ जेड है के बारे में, तो यदि हमसे कोई पूछे कि इसको एक्स मान लो या कुछ और मान लो वेरिएबल अपने मन से, तो ये किसके इक्वल होगा? मान लो कि ये जो एरो है एक है, और ये एक्स है, और ये वाई है। यहाँ से दिख रहा है ये तो वाई ही होगा, है ना। तो ये वाई है, ये हमें नहीं पता क्या है, तो इसको थोड़ी देर के लिए एच मान लो। तो एच इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं? एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है। तो और ये कॉम, और यहाँ एक्स और वाई क्या है? एक्स रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कहाँ से है एक्स वाई? ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई कहाँ से आया? क्योंकि जेड इक्वल्स टू क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ मॉड जेड लिखने की कोशिश करें तो हम इसको क्या इसी तरीके से बोलेंगे? तो क्या यहाँ एच हमारा मॉड जेड के इक्वल नहीं हो गया? तो एच जब मॉड जेड के इक्वल हो गया तो क्या हम एच को मॉड जेड नहीं लिख सकते हैं? तो वही तो काम किया गया है यहाँ पे। तो यानी कि सिंपल हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भी पकड़ सकते हैं कि यहाँ मॉड जेड क्यों लिखे हैं। उतना यहाँ पे मैथमेटिकल या कोई नॉलेज वाली बात नहीं है, सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइथागोरस लगा दिया गया है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। अब यहाँ थीटा क्या है? थीटा को हम लोग बोलते हैं
एम आर्गूमेंट एक बोलते हैं आर्गूमेंट, और इसको एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। अब भाई ये थीटा मतलब वैरी कहाँ से करता है, इस थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो मेन जो तुम्हें खेल मतलब कि हमें इस चीज़ में आर्गन प्लेन रिप्रेजेंटेशन में जो हमें खेलना है वो थीटा के साथ ही खेलना है, ठीक है? क्योंकि सारा खेल थीटा के पास ही है। तो ये होता है माइनस पाई से प्लस पाई। ये जो माइनस पाई है इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? तो जो पूरा खेल है ना इसी थीटा के ऊपर में है, जो पूरा खेल है इसी थीटा के ऊपर में है। इसलिए थीटा को थोड़ा अच्छे तरीके से हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि कब किस क्वाड्रेंट में क्या हो, किधर हमारा मॉड जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड है, किधर क्या होगा। तो हम लोग थीटा क्या लेंगे, क्या नहीं थीटा लेंगे, ये काफ़ी मैटर करता है, ठीक है? तो ये जो थीटा है ना ये प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। थीटा तो वैसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो थीटा मेन प्रिंसिपल वैल्यू है इसी के बीच में लाई करना चाहिए। तो किस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड बोल दो या फिर आर्गूमेंट, ये इसका क्या हो गया? आर्गूमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो हम थीटा के ऊपर थोड़ा डिटेलिंग में चलते हैं, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो पहला जो बात करेंगे उसी थीटा के ऊपर कि यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यदि हमारा मॉड जेड जो है यानी मॉडुलस है, जो यदि हमारा जो मॉडुलस है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, इसका मतलब तो यही है, सिंपल शब्दों में बोला गया है कि मॉड जेड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर लिखा भी है, यानी कि तब इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा थीटा होगा और यही हमारा अल्फा होगा। अल्फा हम अपने से एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं थीटा को, मतलब कि क्योंकि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें दिख रहा है कि सिंपल यही थीटा हो गया है, इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। अभी जब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम यहाँ अल्फा क्यों ले रहे हैं। यहाँ अल्फा थीटा के लिए ही हम ले रहे हैं ताकि आगे अभी सेकंड क्वाड्रेंट वाला देखो, चाहिए यहीं पे लिखते हैं, यहाँ यहाँ देखो, इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया मॉड जेड, ठीक है? यहाँ पे कहाँ आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस केस में क्या है ना कि थीटा तो हमारा कोई और है, थीटा ये रहा और इसको अल्फा बोल देते हैं, तो वो चीज़ हम इसलिए अल्फा यहाँ पे कर रहे थे। तो इस केस में क्या है, थीटा इक्वल टू अल्फा है और ये हमारा क्या है, ये हमारा जेड है, जेड है और ये कितना है, एक्स प्लस एवटा वाई है। बात समझ में आ रहा है? तो ये मॉड जेड। तो यहाँ पे हम सिंपली यदि tan अल्फा लिखने की कोशिश करें तो क्या बोल सकते हैं, वाई बाई एक्स। देखो यहाँ पे tan अल्फा या tan थीटा दोनों ही केस में, क्योंकि ये वाला वाई है और ये वाला कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं, मॉड वैल्यू ले लो क्योंकि स्लोप ले रहे हैं, ठीक है, वैल्यू इसका, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि थीटा इक्वल टू अल्फा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, थीटा इक्वल टू अल्फा है यहाँ से, इसलिए थीटा और अल्फा तुम्हें कोई यहाँ माइंड डिफरेंस नहीं, यहाँ तुम्हें थीटा और अल्फा समझ में आएगा कि थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई होगा। तो यहाँ से हमें थीटा के ऊपर बात करनी है, ठीक है? यहाँ जो tan अल्फा है हम यहाँ tan थीटा भी बोल सकते थे, ये भी हमारा वाई बाई एक्स ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे tan थीटा निकाले और tan अल्फा निकाले तो डिफरेंसेस हमें दिखेगा, ठीक है? तो उस कारण से यहाँ पे जो हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा होगा पाई माइनस अल्फा। थीटा क्या हो जाएगा,
पाई माइनस अल्फा। क्यों होगा ऐसा हम ले रहे हैं, क्योंकि थीटा का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई जिसमें इंक्लूड नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना कि जितना थीटा है कोशिश करेंगे कि अपने प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में रहे, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, सही हो। प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में रहे तो कैलकुलेशन क्या होगा, सही। इसलिए इस केस में थीटा तो सही है। इस केस में थीटा ये नहीं होगा जो तुम्हें दिख रहा है। यदि थीटा यहाँ पे तुम्हें 120 दे रखा है तो थीटा तुम्हें 120 नहीं लेना है, और ये अल्फा 60 हो गया, तो यहाँ पे तुम थीटा को 120 नहीं लोगे, 180 माइनस, सॉरी, पाई माइनस समथिंग, वही जैसे कि थीटा तुम्हें यहाँ नोन नहीं है, कुछ और वैल्यू है, ठीक है, और ये अल्फा गिवन है, तो ये -60 थीटा इक्वल टू समथिंग करके ऐसे लोगे। बच में रहा है। तो इस तरीके से हमें खेलना है। अभी क्वेश्चन करेंगे आगे और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इसलिए अभी समझ लो कि बस थीटा और अल्फा कैसे लेना है, अभी हम कैसे एज्यूम करना है, बस इतना। आगे अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन बस और दो है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला देख के उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, तब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, ठीक। उसके बाद इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना हमारा कुछ जेड इधर आएगा, ठीक है। तो जब जेड इधर आ गया तो अब थीटा हमारा ये होगा, क्या होगा, थीटा ये, और अल्फा क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस केस में थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, माइनस पाई प्लस अल्फा, ठीक है। उसके बाद इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें जब, तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं तो यानी कि हमारा मॉड जेड है कुछ इधर आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अल्फा भी यही और थीटा भी यही होगा, लेकिन इस बार थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू किस तरीके से लेना है, किस तरीके से अज्यूम करना है, हम लोग ये देख लिए। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो कि मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, ठीक है, ऑफ। पहला ले लो एग्जांपल, जिसमें यदि हम z1 इक्वल टू दे दें -1 प्लस √3 i, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेगा, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो काफ़ी इजी है। पहला चीज़ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, पहला चीज़ तो वही है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो जब इसका हम प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो जैसे कि z इक्वल टू आ रहा था हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, तो हम बिना सोचे समझे x ले रहे थे इधर और y, तो यानी कि इससे हम पता चल रहा था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव था y भी पॉजिटिव था। वही हमारे पास z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई होता, तो यहाँ पे x हमारा निगेटिव हो गया, y क्या है, पॉजिटिव है, तो x निगेटिव y पॉजिटिव किधर हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसका जो होता वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो उसी तरीके से यहाँ देख के समझना है हमें कि ये x है और ये y की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरीके से हमें देख करके समझना है कि किस क्वाड्रेंट में मॉड जेड होगा, ठीक है ना। तो देख करके समझ में आ गया कि कुछ इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना।
और सेकंड क्वाड्रेंट में हो, अच्छा ये x है, ये y है, y यानी कि इमेजनरी एक्सिस, तो यहाँ पे x जो होगा वो -1 होगा, y जो होगा √3 होगा। क्लियर यहाँ पे? तो ये हमारा जो पॉइंट है ये माइनस आयोटा प्लस √3i कुछ है, ये लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, -1 को प्लस √3 आयोटा, और ये मॉड जेड है, Z1 है, मॉड ऑफ Z1। तो यही तो हमें आर्गुमेंट देगा, सॉरी मॉडुलस। तो ये मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर, यदि इसको ट्रायंगल एज्यूम कर लें हम, इस चीज़ को, इसको, तो समझ में आ गया। -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 3 डेट इज अंडर रूट का 4। तो ये Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 क्या हो जाएगा, 2। सही है। तो एक चीज़ तो हम फाइंड कर लिए, एक चीज़ हम क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, क्या चीज़ भाई, मॉडुलस। अब आर्गुमेंट की बात आती है, तो इसमें थीटा लेना है हमें। तो अच्छा अभी हम पीछे देख करके आए हैं कि थीटा तो हमारा ये है, और ये क्या है, अल्फा, इसको अज्यूम किए हुए हैं, इसको क्या अज्यूम किए हुए हैं, अल्फा। लेकिन आर्गुमेंट हमारा, यहाँ पे हमारा आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट तो थीटा ही है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा पता है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे अल्फा निकाल सकते हैं, लेकिन थीटा निकालना मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अल्फा हम कैसे निकालेंगे, क्या हम tan अल्फा को √3/1 लिख सकते हैं, सॉरी √3/-1 है ना, -1। क्यों भाई, क्योंकि tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, सॉरी लेंथ लिखना है तो -1 तो नहीं होगा, लेंथ लिखना होता है, ठीक। तो p/b हो गया। तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू जब ये आया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। बस अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ -1 लिखा है तो b -1 होना चाहिए। भाई मेरे b और p और b हमारा एक डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोले तो लेंथ है, और लेंथ और डिस्टेंस कभी भी साइन के साथ नहीं लिखा जाता है। क्यों ऐसा किया हमने, यदि तुम नॉर्मल समझो, कि तुम नॉर्मली समझने की कोशिश करो कि tan अल्फा है ये वाला, और हम इस ट्रायंगल को अज्यूम कर रहे हैं। तो जब तुम tan अल्फा लिखोगे, तुम्हें -1 है, कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है, तुम्हें तो डिस्टेंस से मतलब होता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है और ये वाला डिस्टेंस कितना है। tan अल्फा इक्वल्स टू यही तो होता है, p/b। तो यहाँ b कितना है, ये 1 मीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर, 1 यूनिट ले लो, 1 यूनिट है, और ये जो है √3 यूनिट है। तो बाकी कोऑर्डिनेट क्या है उससे तो मतलब नहीं रहा, अब लेंथ हो गया, ट्रायंगल के अब साइड के लेंथ से मतलब है। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से हम इजीली निकाल लिए कि 60 है। जब अल्फा निकाल लिए तो हमारे पास जो आर्गुमेंट चाहिए, और आर्गुमेंट का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू पाई। पाई कितना होता है, पाई यानी कि 180 -60, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, इजिली स्मूथली। अब देखो ये हमें नहीं पता होता ये चीज़, तो क्या करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोले कि ये जितना भी हम लिखवाएं, ये तो चलो कि कोई बात नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये है तो इसको भी रटना है। सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, इसे भी रट लो। रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, इसे भी समझ लो, ठीक। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें Z2 इक्वल टू देते हैं तुम्हें √3 माइनस आयोटा। अच्छा यहाँ देख के तुम्हें क्या लग रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, और y यहाँ पे क्या है, इसको थोड़े से और अरेंज्ड वे में लिखो तो √3 प्लस -1 आयोटा। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये y क्या हो गया, निगेटिव।
वाई क्या हो जाएगा, निगेटिव। वाई क्यों भाई, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई। समझ में आ गया बात। तो वाई क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, जब क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ गई, तो जो ये जो मॉड ऑफ जेड टू होगा वो किधर रिप्रेजेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलो अब थर्ड क्वाड्रेंट को थोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कहीं इधर होगा, हमें क्या पता, कहीं होगा, कहीं पर होगा इस तरीके से। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं इस तरीके से इधर होगा। तो हमें पहले तो मॉडुलस चाहिए हमें, तो मॉडुलस चाहिए तो मॉड ऑफ जेड टू कर दो भाई। तो क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉड ऑफ जेड टू करोगे जब तुम, तो एक्स क्या है इधर में, √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, वाई क्या है -1। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1, यानी कि मॉड ऑफ जेड टू भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 डेट इज 2। यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड टू कितना हो गया, 2 हो गया। इधर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये थर्ड, चूंकि सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम गलती बोल दिए थे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ना है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, हम शुरू में थर्ड बोल दिए थे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा और थीटा दोनों सेम है, यानी कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस अल्फा होता है। अब यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, √3 माइनस आयोटा। एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, √3 है, वाई क्या है, -1 है। तो टेन अल्फा लिखो, टेन अल्फा लिखोगे जब तुम, तो तुम्हारे पास टेन अल्फा कितना आएगा, पी, यानी कि -1/√3, सॉरी फिर -1 आ गया, 1/√3। और 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। तो अल्फा 30, तो थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू -30 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने वैल्यू को, थीटा को अज्यूम करना है, थीटा को इस तरीके से कैरी आउट करना है। तो यहाँ तक हो गया, तो कंप्लीट कर, यहीं तक छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या देखेंगे, पोलर फॉर्म।